नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार था और ये इंतजार की घड़ी समाप्त हुई आपको 9 तारीख से 22 तारीख के प्रश्न के आदान प्रदान में, जिसमें यह था कि जो भी इस प्रश्न का जवाब देगा सही तो रैंडम के द्वारा उनका चुनाव होगा। चुनाव भी हो गया, चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म हो गई और इसमें 6000, चूंकि आपको ये मालूम होगा कि प्रथम दिन ही यानी 9 तारीख को जो 9 मई को जो प्रश्न का सिलसिला चालू हुआ था उसमें लगभग 25 लाख लोग इसमें हिस्सा लिए थे और उसके बाद 22 तारीख तक न जाने कई करोड़ लोग इसमें हिस्सा लिए और उसके बाद रैंडम के द्वारा चुनाव हुआ जिसमें 6000 लोगों का चुनाव करके उनको साइड किया गया और उनको कॉलिंग किया गया 6 जून के लिए कि ताकि 6 जून के प्रश्न के आदान प्रदान में आप हिस्सा ले पाएंगे डायरेक्ट, जो 11 बजे से ये चालू होना था। तो इस शो का सबको इंतजार है। अब उनको इंतजार है 6000 लोगों को, यानी 6000 लोग में किनका फिर चुनाव हुआ, क्योंकि ये चुनाव में 20 प्रश्न था जिसे 20 प्रश्न को आपको 6 तारीख को जवाब देना था और इस जवाब में कितने लोग उसमें चुने गए हैं उसमें से कुछ ही 100 लोग तो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि सीजन में एक सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 75 72 एपिसोड होता है। कभी 70 75 72 73 यही एपिसोड आका जाता है और उसमें जैसे एक दिन का जो शो होता है उसमें कभी 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं या कभी कभी 3, यानी 3 का भी पूरा नहीं होता है और शो खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं हॉट सीट पे, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 70-72 एपिसोड बनता है उसमें अगर दुगना कर ले या तिगना कर ले तो ये कि 100 में कुछ लोग होते हैं जो उस हॉट सीट पे उनको सौभाग्य प्राप्त होता है बैठने का या फिर उस मंच पे हिस्सा लेने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है डायरेक्ट फेस टू फेस अमिताभ बच्चन के सामने आदान प्रदान करने का, यानी उनके सवाल का जवाब देने का। दूसरा सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है जो सोचते हैं, जिनको सीजन का इंतजार होता है कि अपने घर में ही बैठकर हम उस प्रश्नों का जवाब दे सकें, यानी अपने परिवार के बीच या ऐसा अपने आप में अपने दिमाग को दोहरा सके कि हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। उसी समय में जिस समय में अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं सामने वाले से जो हॉट सीट पर बैठा रहता है और वो चूंकि स्क्रीन पे दिखाई देता है और उसमें आप भी उसी वक्त में अपना जवाब देते हैं। तो इस तरह के जो भी दर्शक होते हैं वो भी बहुत चाव से इस शो को देखते हैं कि हम कितना आगे हैं या फिर हम कितना मंथन कर सकते हैं या अपना पैनी दृष्टि या फिर पैनी दिमाग उसको कह सकते हैं कि उसको हम छन करके उन सवालों का हम जवाब दे सकते हैं। खैर, अब आते हैं हम फिर 6000 पे कि 6000 का चुनाव जो हुआ उसमें सभी लोग जितने भी थे वो 6 तारीख को वो हिस्सा लिए। इसमें से कुछ लोग जो बैक हुए वो किस तरह बैक हुए, जिनकी कुछ शिकायत भी हमारे पास आई है। कुछ का शिकायत का मतलब एक होता है कि अपनी मन की बात आदान और प्रदान करना। उसमें कुछ लोग ऐसा हुए कि बैठ तो सभी लोग गए थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जो वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रश्न का आदान और प्रदान किया गया था। उसमें कुछ लोग को तो उस तरह का वो सोचे भी नहीं थे किस तरह देखे, जिसमें आपको मालूम होगा कि 45 वर्ष के एक शिक्षक थे जो मैथमेटिक्स के शिक्षक थे, वो रात भर सोचते रह गए और उन्हें दिल की धड़कन तेज हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी डेथ हो गई सोचते सोचते कि किस तरह सवाल का पूछा जाएगा, किस तरह हम देंगे। चूंकि ये सब पहली बार था, अगर ये फेस टू फेस होता तो शायद उस शिक्षक की मृत्यु भी नहीं होती। क्योंकि फेस टू फेस में आदमी को कुछ भी ऐसा सोच नहीं होता, सिर्फ होता है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल था कि हमको मोबाइल पे हमारा प्रश्न आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, हम कैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसमें उस शिक्षक की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय बैठे तो थे, अब वो उन्होंने बैक किया अपने मोबाइल को। जबकि आपको मालूम होगा कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं अपने मोबाइल पे तो उसमें अगर आपको बैक करना होता, कोई समाचार देखे, न्यूज़ देखे या फिर कोई सोनी लिव ही ले लीजिए, उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो अगर वो कार्यक्रम आपको नहीं देखना है और उसको आप बैक करना चाहते हैं तो उसमें एग्जिस्ट का या वेट का ये चीज़ आता है कि उसको रखा जाए, इसको हटा दिया जाए। इस तरह की चीजें हैं। या न्यूज में भी या फिर कभी नेटवर्क अगर चला जाता है आपके मोबाइल से, कभी भी यूं ही हम कौन बनेगा करोड़पति सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अदर भी अगर आप कोई समाचार देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं और नेटवर्क आपका छोड़ देता है तो उसमें भी आता है कि आप वेट कीजिएगा या इसको आप खत्म करते हैं। दोनों का ऑप्शन आता है। अगर आपको वेट करना है तो वेट पे आप क्लिक करते हैं,
अगर उसको हटाना है तो आप क्लोज कर देते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये देख रहे थे 11 बजे कि 11 बज चुका है हमारे पास, लेकिन अभी तक प्रश्न क्यों नहीं आया, कहीं हमारे मोबाइल में तो गड़बड़ी नहीं है। इसके कारण उन्होंने बैक किया, और बैक किया तो उसके बाद उनका बिल्कुल वहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। और वहाँ उसके बाद वो जब वहाँ पे अपना किए होंगे कुछ, यानी कि उनको अपना सवाल का वो भेजे होंगे, तो वहाँ से आता है आपके स्क्रीन पे कि नहीं, अब आपको इसमें आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, अब आप इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस तरह की चीजें हुई। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि उनके नेटवर्क भी छोड़ दिए, यानी नेटवर्क में जो भी आप देख रहे हैं, कभी भी नेटवर्क छोड़ा जा सकता है या फिर नेटवर्क पकड़ा। कुछ लोग ऐसे में खत्म हो गए, कुछ लोग प्रश्न सुन ही नहीं पाए, यानी नेटवर्क चला जाएगा तो आपके प्रश्न को सुन के फिर क्षण में अगर नेटवर्क आएगा तो आपके प्रश्न को सुनेंगे कैसे, हम जवाब कैसे दे पाएंगे। ऐसे में कुछ लोग छट गए, जो बहुत ही दुख की बात है। इस तरह और सोनी लिव जो भी इनके कार्यकर्ता हों या फिर उस टीम में जिन लोगों ने चुनाव के लिए जिनको एक टीम बना करके बिठाया गया था, उन लोगों को ये चीज़ देना चाहिए था उसमें खास तौर में कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कृपया करके आप उसको बैक मत जाइएगा, आप इंतजार कीजिएगा। आप 11:02 तक इंतजार कीजिएगा। लोग 2 मिनट के 5 मिनट तक इंतजार करते, लेकिन अनभिज्ञता में, यानी कि हम तो तब तक अनभिज्ञ रहेंगे जब तक आप हमको जानकारी नहीं दीजिएगा। तो आप सर्वे सर्वा हैं, आप जो बोलेंगे हम आपके अनुसार कठपुतली की तरह तो चलते हैं, लेकिन ये चीज़ आप बताएं नहीं। और आपकी जब शो आएगी, कुछ आएगा, तो उसमें आप एडजस्ट दिखाइएगा कि इसको बैक करना है या बैक नहीं करना है। 57 बार आप दिखाइएगा जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करते हैं। ये चीज़ आपका प्रोसेस होता है। तो फिर यहाँ कहाँ चला गया आपका प्रोसेस? अगर किसी ने बैक किया तो वहाँ भी दिखाना चाहिए कि क्या आप इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं, आप इस प्रश्न के उत्तर में बने रहना चाहते हैं। इस तरह आपको दिखाना चाहिए, जो आपने नहीं दिखाया। ये सौभाग्य की बात थी कि करोड़ों लोगों में 6000 लोगों का चुनाव, ये कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ दोनों ही बातें होता है। सीजन कौन बनेगा करोड़पति में, एक तो आप कितने योग्यता से भरपूर हैं, आप में योग्यता है कि नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो लोग एडुकेटेड हों, या फिर वो पर्सन जिनके पास नॉलेज का भंडारा हो, वो कहीं पे हो या नहीं हो, वो घरेलू हाउसवाइफ क्यों नहीं हो। मतलब ये नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी महिला हाउसवाइफ होती हैं, तो वो भी भरपूर होती हैं जानकारी से, नॉलेज से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं किसी भी उम्र के या किसी ओहदे के, उसके लिए ना उम्र की चीजें हैं, ना जाति का है, ना धर्म का है, कोई भी मान्यता नहीं है। कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सकता है। तो इसमें एक तो भाग्य आता है कि हमारा भाग्य कि हम करोड़ों में 6000 में एक हम चुने गए। दूसरी चीज, हमारे पास नॉलेज था, क्योंकि तब से 9 तारीख से लेके 9 मई से लेके 22 मई तक जो चुनाव हुआ उसमें भी हम चुने गए रैंडम के द्वारा। और उसके बाद आपको 46,000 चुनाव हुआ, यानी कि 46,000 चुनाव में भी दूसरे रैंडम के द्वारा 6000 का चुनाव हुआ, उसमें भी हम आ गए। ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात होती है, खुशनसीबी है। और कितने लोगों को खुशी मिली होगी तब जब उनके तरफ से कॉलिंग आया कि आपको चुन लिया गया है, अब आप 6 जून को इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सोचिए, और उसके बाद आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी से उनका दिल किस तरह टूटता है। आज कितने लोगों का दिल टूट गया। जो मेरे पास साक्ष्य है, उस चीजों का साक्ष्य, हम ये नहीं कर रहे हैं कि न्यूज के बदौलत, यानी जो न्यूज आया है उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। मेरे पास प्रस्तुति है, मेरे पास इसका पूरी चीजें, जो व्यक्ति इसमें हिस्सा लिए थे और उस तरह से छटे, उनका पूरा चीज हमारे पास डाटा है। अगर चाहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि उन पे मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर दिया जाए, सोनी पे, यानी जो उनके टीम के लोग थे या सोनी का भी। और ये कौन बनेगा करोड़पति सीजन को चलने ही नहीं दिया जाए तब तक, जब तक फिर से इसका चुनाव प्रक्रिया ना हो। सोचिए कितनी गड़बड़ियां हो जाएंगी अगर ये लिया जाएगा। क्योंकि हम भी भारत के एक नागरिक नहीं चाहते हैं, भले ही हम जिस रूप में आपसे भी बात कर रहे हों, लेकिन नहीं चाहते हैं उनके भाग्य के लिए कि जो लोग चुनाव जिनका हो चुका है और जो लोग आज मन बनाए हैं कि हम हॉट सीट पर बैठेंगे, अगर हम उस पर मानहानि का मुकदमा कर दें किसी भी व्यक्ति को लेकर के, उनको नहीं, यानी जिनके पास जो साक्ष्य मेरे पास है, अगर उस पर कर दिया जाए तो आज ये शो बंद होके रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शो भले ही 6 महीना बाद स्टार्ट हो, 1 साल बाद स्टार्ट हो, लेकिन उनको संशोधन करना ही करना पड़ेगा। किसी के दिल से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये शो किससे चलता है? पूरे भारतवासियों से चलता है। क्योंकि आप किसको हिस्सा दे रहे हैं? भारत वाले को हिस्सा लेने के लिए आप बुलाते हैं कि आप आओ, और भारत के पैसे से आपका शो चलता है। छन के ऊपर से आपका टपकता नहीं है पैसा, किसमें सोनी वाले बोल दे
या अमिताभ बच्चन जी बोल दें या कोई भी बोल दे, अमिताभ की गड़बड़ियां तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अमिताभ जी अगर इसमें हिस्सा ले रहे हैं यानी कि एज होस्ट में, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि किसी के दिल से खिलवाड़ ना किया जाए। चूंकि वहां पे वो थे तो उनको आइडिया देना चाहिए था। अमिताभ बच्चन जी छोटे नहीं है, बच्चे नहीं है जिनके पास अक्ल नहीं। इतने दिन से अगर एक एपिसोड को अगर छोड़ दिया जाए शाहरुख खान की, नहीं तो बाकी में जो होस्ट करते हैं वो अमिताभ बच्चन जी ही करते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को ये पहली बार है, माना तो पहली बार है तो सबके लिए है ना, सिर्फ उनके लिए उम्मीदवार के लिए इतनी सारी आप लाइनें बना देंगे कि हाँ छोटी छोटी प्रक्रिया आप बताएंगे नहीं, और किसी को एग्जाम में आप ले लेंगे और लेने के बाद उसको कहेंगे नहीं अभी तो आपने लिया नहीं। कह दीजिएगा अभी मान लीजिए कॉलेज की पढ़ाई होती है, स्कूल की पढ़ाई होती है, कॉलेज में 2 साल आपकी पढ़ाई होती है, उसमें जो बुक्स मिलते हैं उसके आप बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वही किताबों से आपका जवाब आता है, और उसी किताब से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। ये बहुत आसान है 2 साल में किताबों को रट लेना और जवाब देना। लेकिन सोचिए कि ये समंदर का जो मंथन होता है, इसमें कोई भी आदमी समुद्र मंथन से चुन करके जो सवालों का जवाब दिया हो, आपके 20 प्रश्नों का जवाब, ये पूरा समुद्र मंथन करके अब उसके बाद आप उसको छांट देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बैक करता है। ये कितना आपके 100 का दुरुपयोग है, कितना दुरुपयोग आप कर रहे हैं अपने पावर का, कलम का दुरुपयोग होता है। किसी के दिल से खिलवाड़ करना ये सरासर बेईमानी है। और अभी इन पे प्रक्रिया चल रही थी कि इनको रोक दिया जाए, लेकिन फिर हमारी टीम ने ये सोचा नहीं ये बहुत गलत होगा, और वो भी व्यक्ति जो व्यक्ति थे वो भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा जो होगा होगा, हम तो सिर्फ आजमा रहे थे कि हम इसमें मेरा चुनाव हो पाता है कि नहीं। हम अपने आप के अपने दिमाग के नॉलेज को हम बरकरार रखने के लिए उसमें हिस्सा लिए थे। मेरा कोई दिल टूटा नहीं है, लेकिन उनका दिल क्यों टूटे? जो लोग को बहुत जरूरत होगी, बहुत लोग पैसे के लिए भी इस शो में आना चाह रहे हो, बहुत लोग नाम के लिए भी आना चाह रहे हो, तो जैसे भी आना चाह रहे हो, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं इस चीजों को होने दीजिए, हम केस क्यों जाए करने के लिए, ताकि उनके दिल पे ठेस न लगे। अभी तो एक हमारे जो भी भारतीय थे जो शिक्षक थे उनकी मृत्यु हो गई, रात भर सोचते सोचते कि क्या होगा नहीं होगा। उससे बेहतर था वो हिस्सा नहीं लेते, आज जीवित तो रहते ना एक शिक्षक जिससे न जाने देश को क्या क्या मिल जाता। तो फिर इन्होंने भी मेरे को कहा नहीं, इस चीजों में न जाने कौन कौन सोच करके रात भर सोचे होंगे, उनका किस तरह भाग्य उदय हुआ, वीडियो बनाए होंगे, बना के उनको जमा भी करना है। और उसके बाद अगर इस कार्यक्रम को हम रोक देते हैं तो नहीं, उनके दिल को हम छलने नहीं कर सकते। ये भगवान की चीजें हैं, पैसा कमाना ना कमाना, नाम कमाना ना कमाना, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। हम क्यों जाए किसी का रुकावट करने के लिए, क्योंकि आप इस चीजों को जानते हैं। आज से बहुत पहले आप मैगी की बातें ले ले तो मैगी में केस हो गया था, जिसमें मैगी बहुत दिन तक रुक गया था, लोग खाना बंद कर दिए थे। उसके ऐड कौन चलाते थे? अमिताभ बच्चन जी ही चलाते थे, और अमिताभ बच्चन पर भी इसमें रुकावट आया, चूंकि आप कैसे किसी चीज का विज्ञापन आप दे सकते हैं, लपेटे तो आप भी जाएंगे। तो सोच लिए ना कि इतने महीने इस मैगी को रोक दिया गया था। किसी चीजों में होता है तो रुकावट हो जाती, शादी ब्याह में भी रुकावट होती है। आपको मालूम होगा प्रियंका गांधी की शादी में भी किसी बंदे ने, जब उनका कार्ड छप गया तो कोई बंदा आकर के कहा कि नहीं इनसे मेरी शादी हो चुकी है, जिसमें 2-3 महीने तक शादी उनकी रुकी, और उसके बाद उसको पागल करार दिया गया और वो तो अंदर गया। बाद में फिर प्रियंका गांधी जी की शादी हुई। हम उसी प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं जो स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे पूर्व पीएम थे, उनकी पुत्री की बात हम आपसे कर रहे हैं। सोचिए, तो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कलम तो किसी पे भी लगा दिया जा सकता है। फिलहाल शुभकामनाएं हमारा उनके साथ जो लोग इसमें हिस्सा लिए हैं, वीडियो बना करके वो जमा करने वाले हैं या कर चुके हैं। लेकिन ये सीजन जो है वो जुलाई माह में आने वाला है। जुलाई तक आप इंतजार कीजिए, तब जो लॉकडाउन ये अभी जो 5वां चरण जा रहा है ये अगर खत्म हो जाए तो जुलाई माह में आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं और उनकी भी शुभकामनाएं हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो भी शुभकामनाएं आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग इसमें हिस्सा लीजिए। जरूरी नहीं कि आप इसमें करोड़पति बन जाइए, कुछ लोग तो 10,000 लेकर के भी वापस आए हैं, ऐसे भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। तो खैर ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें गेन करते हैं, अपने दिमाग को कितना चलाते हैं। फिलहाल तो हम आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी हो, कौन बनेगा करोड़पति सीजन में जो उपभोक्ता से पैसा कमाते हैं, पब्लिक से पैसा कमाते हैं, विज्ञापन से पैसा कमाते हैं, सारी प्रक्रिया होते हुए उन्होंने इस बार बहुत ही खराब किया, बहुत ही लोगों का दिल तोड़ा। ये बद्दुआ है और ये चीजें अच्छी नहीं है। ऐसा किसी भी शो को करना नहीं चाहिए। अगर आप
किसी को आगे बढ़ाने के लिए शो अगर कर रहे हो तो उसके कदम को पीछे मत बढ़ाइए। हम तो सोनी से भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपने किया बहुत गलत किया और अपने पावर का मिसयूज किया। लोगों को पहले बताइए और पहले बताने के बाद पूरी प्रक्रिया साफ हो जाएगी। तब अगर आपके रूल पे अगर हम नहीं चलेंगे, आपके नियम पे हम नहीं चलेंगे तो आप हमको दोषी ठहराइए, लेकिन अभी तो हमारी कलम चलेगी और आप वाकई में दोषी हैं। अगर चाहें तो आप पर सही में मानहानि का मुकदमा तो होना चाहिए। भले ही अगला आदमी ने कहा कि ये चीज नहीं है, लेकिन अभी 17-18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मानहानि का मुकदमा हम करके रहेंगे, जिनका नाम तो हम लोग गुप्त रखते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते। लेकिन 4-5 जन ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, इस लफड़े में नहीं जाने दीजिए। जिनका सौभाग्य है, बनाना न बनाना ऊपर वाले का है, क्या लेके हम पैदा लिए थे और क्या लेके मरेंगे, इस चक्कर में मुझे नहीं रहना है। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप हॉट सीट्स का मजा लीजिए, जाइए और सवालों का आदान प्रदान कीजिए, अपने अच्छे से जवाब दीजिए और जीत कर आइए।